आज हम करेंगे फिजिकल एजुकेशन 9th क्लास का लेसन नंबर फर्स्ट। हमने स्टार्ट कर रखा है लेसन और इसमें आज हम करेंगे स्वास्थ्य शिक्षा के सिद्धांत। स्वास्थ्य शिक्षा के सिद्धांत ये आज हम करेंगे। सिद्धांत का मतलब क्या है, सबसे पहले यही हम जानेंगे कि सिद्धांत क्या है। स्वास्थ्य का मतलब तो आप जान ही चुके हैं, पहले जो हमने क्लास ली है उसमें आपको बताया गया कि स्वास्थ्य शिक्षा किसे कहते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा वो शिक्षा है जो हमारे स्वास्थ्य के बारे में जानकारियाँ देती है या स्वास्थ्य के संबंधी जानकारियों का ज्ञान करवाने वाली शिक्षा को हम क्या बोलेंगे, स्वास्थ्य शिक्षा कहेंगे। अब इसके सिद्धांत कौन कौन से हैं देखिए। सिद्धांत का मतलब अगर सामान्य रूप से अगर आप समझें तो नियम भी हम इसको बोल सकते हैं। सिद्धांत का मतलब क्या हो सकता है, नियम, कि भाई किस नियम पर काम करती है स्वास्थ्य शिक्षा, उसके कुछ नियम। आपने सुना होगा कि साइफन का सिद्धांत सुना होगा, आपने पढ़ा होगा साइंस में। साइफन का सिद्धांत ये कहता है कि पानी उसका जो लेवल है ना, जैसे मान लो यहाँ पर हमने पानी भर रखा है और उसके बाद इस ऊंचाई तक, यहाँ तक, यहाँ से नीचे तक और यहाँ से नीचे तक और यहाँ से यहाँ तक पानी अगर यहाँ से छोड़ा जाएगा तो वो यहाँ से और यहाँ तक जो है आ सकता है, इसकी या इस लेवल तक, इससे थोड़ा नीचे यहाँ तक, इस लेवल तक पानी ऊपर उठ सकता है। अगर ये हम मान लें गाँव की कोई एक बहुत बड़ी टंकी है, पानी का टैंक है ये, पर इसमें पानी हमने भर रखा है, तो साइफन का सिद्धांत ये कहता है कि यहाँ से पानी छोड़ा जाए तो यहाँ तक पानी जो है इस लेवल तक वापस ऊपर आ सकता है बिना किसी दूसरे यंत्र के। नीचे तक तो ये जाता ही रहेगा आराम से। अपने घर में जहाँ भी रसोई है, कोई आपका बाकी कोई रूम है, बाथरूम है, उनमें पानी ऊपर घर के ऊपर टंकी रखी जाती है या फिर पक्की टंकी ऊपर बनाई जाती है और उससे नीचे सप्लाई होती है। ये इसी बात का संकेत है कि साइफन का सिद्धांत काम करता है कि पानी को जिस लेवल से ऊपर से आप नीचे डालोगे उसके लेवल तक पानी ऊपर ऑटोमेटिकली जाएगा। ये नियम है, उसका सिद्धांत है ये। तो इसी प्रकार से हमारी स्वास्थ्य शिक्षा की देखिए कुछ एक सिद्धांत है और उन सिद्धांतों पर ये काम करती है कि भाई स्वास्थ्य शिक्षा देने के लिए किन किन सिद्धांतों को अपनाया जाए। सबसे पहला सिद्धांत जो है स्वास्थ्य शिक्षा का हमारा वो बनता है स्वास्थ्य शिक्षा का अभिन्न अंग है। शिक्षा का अभिन्न अंग है। देखिए, अभिन्न जिसको भिन्न ना किया जा सके। शारीरिक शिक्षा का पहला सिद्धांत ये कहता है कि स्वास्थ्य शिक्षा जो है वो शिक्षा का अभिन्न अंग है। जो सामान्य शिक्षा जो दी जाती है स्कूल में, जैसे आप इंग्लिश पढ़ते हैं, आप हिंदी पढ़ते हैं, आप साइंस पढ़ते हैं, आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं, आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, जो भी सामान्य शिक्षा है स्वास्थ्य शिक्षा उसका एक अभिन्न अंग है। ये सिद्धांत ये बताता है कि अगर आप स्वास्थ्य शिक्षा लेना चाहते हैं तो आपको ये सिद्धांत मानना पड़ेगा कि ये सामान्य शिक्षा का एक अभिन्न अंग है, इसको अलग नहीं कर सकते। स्वास्थ्य शिक्षा का पहला सिद्धांत ये कहता है कि स्वास्थ्य शिक्षा जो है अन्य शिक्षा जो सामान्य शिक्षा है हमारी, उससे इसको अलग नहीं कर सकते, अभिन्न अंग है ये कहने की कोशिश है यहाँ। सिद्धांत नंबर 1 क्या कहता है कि स्वास्थ्य शिक्षा सामान्य शिक्षा का एक अभिन्न अंग है जिसको भिन्न नहीं किया जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता। दूसरा है इसका सिद्धांत आरंभ से ही नींव, आरंभ से ही नींव डालना। भाई कैसे, देखिए हम बच्चों में स्वस्थ रहने की नींव आरंभ से ही डाल दें। जब बच्चा छोटा होता है तभी उसको हम ये शिक्षा देते हैं, सिखा दें कि भाई आपको स्वस्थ रहने के लिए इन नियमों का पालन करना पड़ेगा, जैसे कि टाइम पर सोना, टाइम पर खाना,
टाइम पर अपने दैनिक कार्य निपटाना, नाखून काट के रखना, दांत साफ रखना, प्रतिदिन स्नान करना, साफ सुथरे कपड़े पहनना, ये वो चीजें हैं। ढंग से बैठना, ढंग से पढ़ाई करना, आगे ज्यादा झुक के ना पढ़ना, ये कुछ एक प्रारंभिक नींव है स्वस्थ रहने की। ये अगर डाल दी जाए तो ये स्वास्थ्य शिक्षा का सिद्धांत नंबर 2 बन जाती है। हम शुरुआत में बच्चों को ये समझाएं, बताएं कि स्वस्थ रहने के लिए आपको ये काम करने पड़ेंगे, इन नियमों का पालन आपको करना पड़ेगा। ये अगर आप बता दें उसको तो वो बच्चा जो है वो स्वस्थ रहेगा। स्वास्थ्य का सिद्धांत ये कहता है कि उसकी नींव शुरू में ही डालिए। नींव जो है घर की नींव नहीं डालते हम, जैसे घर बनाते हैं तो सबसे पहले उसकी नींव भराई करते हैं, फिर मकान बनता है। नींव भराई ना करें, मकान को शुरू कर दें तो नीचे से मिट्टी खिसक जाएगी और हमारा मकान स्थायी नहीं रह पाएगा। तो बच्चे को भी अगर हमने स्वस्थ बनाना है तो शुरू से ही स्वास्थ्य शिक्षा का ये सिद्धांत कहता है कि आरंभ से उसकी नींव डालो, उसको मजबूत बनाओ, उसको इस तरह से तैयार कर दो शुरुआत में ही, ताकि वो आदतें बन जाएं उसके जीवन में और उसको वो चीजें बोझ ना लगें और वो फिर ठीक ढंग से अपनी जो है स्वास्थ्य के प्रति देखभाल रख सके। ये सिद्धांत नंबर 2 है। अगला सिद्धांत है नंबर 3। नंबर 3 है आपका सिद्धांत वंशानुक्रम व वातावरण। देखिए, वंशानुक्रम का मतलब क्या है? वंश और अनुक्रम। अनुक्रम का मतलब एक के बाद एक, अनुक्रम में नहीं होता। देखिए, वंश तो हम किस पीढ़ी से हैं, वंश का मतलब तो हमारा क्या हो जाएगा? पीढ़ी हो जाएगा। और अनुक्रम का मतलब क्या है? अनुक्रम का मतलब क्रमवार। क्रमवार, ये क्रमवार का मतलब क्या है? 1 2 3 4, ये क्रमवार है। 1 2 3 4 ऐसे क्रम। तो पीढ़ी जो है हमारी वो क्रमवार। वंशानुक्रम, एक पीढ़ी का दूसरी पीढ़ी पर असर जाना वंशानुक्रम होता है। ये किसके द्वारा होता है? जीन के द्वारा होता है। जो जीन हमारे शरीर में होते हैं वो हमारे माता पिता से हमें मिलते हैं और हमारे से हमारे बच्चों को मिलेंगे, या फिर हमारे माता पिता को हमारे दादा दादी से मिले, दादा दादी से उनके माता पिता से मिले, हमारे माता पिता से हमें मिले, और हम आने वाले टाइम में अपने बच्चों को वो जीन दे देंगे। वो वंशानुक्रम है। इसके साथ साथ वातावरण भी है, वातावरण भी प्रभाव डालता है। देखिए, अब आप कहें कि स्वस्थ रहने के लिए ये सिद्धांत कैसे काम करता है? वंशानुक्रम का मतलब ये होता है, अगर आपके माता पिता स्वस्थ हैं, उनका स्वास्थ्य अच्छा है, तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। ये सिद्धांत कहता है स्वास्थ्य का कि भाई आपके माता पिता अगर स्वस्थ हैं, कोई रोग दोष उनको नहीं है, तो आप भी स्वस्थ रहेंगे। सिद्धांत ये बताता है स्वस्थ है। वातावरण का क्या है मतलब है कि वातावरण जो है, वात और आवरण, वायु का चारों तरफ से जो हमें घेरे हुए हैं वो क्या कहलाएगा? हमारा वातावरण है। हमें चारों तरफ से जो चीजें घेर रही हैं, चाहे वायु है, चाहे भौतिक चीजें हैं, चाहे मानवकृत चीजें हैं, वो सभी वातावरण का अंग होती हैं, वातावरण कहलाती है वो संयुक्त रूप से। तो वातावरण कैसे प्रभावित करता है आपके स्वास्थ्य को? देखिए, अलग अलग वातावरण में हमारा स्वास्थ्य अलग अलग प्रकार से हो जाता है। अगर आपका वातावरण साफ सुथरा है, अगर आपका वातावरण शुद्ध है, तो आप स्वस्थ रहेंगे। और अगर आपका वातावरण बदल जाएगा, दूषित हो जाएगा, तो आप बीमार हो जाएंगे, तो स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा। सिद्धांत है। गर्म इलाकों में रहने वाले लोग जो है ना, उनका अलग प्रकार से आप देखा होगा, खाना पीना, रहना सहना, स्वास्थ्य उनका अलग होता है। जो ठंडे इलाकों में रहते हैं लोगों की, उनकी हाइट बहुत ज्यादा होती है, रंग बड़ा साफ होता है। तो आप देखते हैं कि ये सिद्धांत काम करता है, उनके स्वास्थ्य के ऊपर असर डालता है। स्वास्थ्य कैसा रहेगा उनका? आपने देखा होगा यूरोपियन कंट्री के जो देश हैं, अमेरिका के देखे होंगे आपने, अमेरिकन लोग बहुत लंबे हट्टे कट्टे होते हैं, 6 फुट के आसपास हाइट लगभग सामान्य होती है वहाँ। हम भूमध्य सागर के आसपास, भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों में गर्म अक्षांशों में रहने वाले हैं, तो हमारी हाइट इतनी लंबी नहीं जाती।
ये किसका प्रभाव है? स्वास्थ्य का। स्वास्थ्य जो है वो वातावरण पर भी निर्भर करता है, ये सिद्धांत कहता है स्वास्थ्य का, और वंशानुक्रम पर भी। हमारा वंश कैसा, कोई जेनेटिक बीमारी हो जाती है, जैसे कई परिवारों में टीबी है, हार्ट अटैक जैसी बीमारियां भी हैं आजकल जो जेनेटिक हो गई हैं। ये बीमारियां क्या करती हैं, एक बच्चे से और उसके बच्चों को, उसके बच्चों से उसके बच्चों को ऐसे हस्तांतरित हो जाती है। वंशानुक्रम जो स्वास्थ्य को प्रभावित किए बिना नहीं रहता। अगला है नंबर 4, सकारात्मक दृष्टिकोण। सकारात्मक दृष्टि, सकारात्मक दृष्टिकोण, सकारात्मक दृष्टिकोण। देखिए, हमने बताया था आपको सकारात्मक का मतलब होता है अच्छी सोच रखना, पॉजिटिव थिंकिंग इंग्लिश में बोले तो। सकारात्मक पॉजिटिव थिंकिंग या अच्छी सोच। और दृष्टिकोण का मतलब मैंने बताया था कि हमारी सोच हो सकती है दृष्टिकोण, कि भाई कोई व्यक्ति कहता है मेरा तो दृष्टिकोण ये है, तो वो कहेगा कि मेरी सोच ये है। हम सोच भी कह सकते हैं। भाई सकारात्मक दृष्टिकोण अगर होगा तो स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव होगा उसका, इससे जोड़ के देखेंगे ना। स्वास्थ्य के सिद्धांत कौन से हैं? तो सकारात्मक दृष्टिकोण स्वास्थ्य का एक सिद्धांत। किस प्रकार से, अगर कोई व्यक्ति सकारात्मक सोच वाला है तो उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, और वो खुद ही ये महसूस करेगा कि मुझे तो किसी बीमारी ने घेर लिया है शायद। तो वो जो मानसिक भाव है उसके, वो उसको बीमार बना देंगे। और अगर व्यक्ति सकारात्मक दृष्टिकोण वाला है, वो हंसी खुशी जीवन जीता है, किसी भी प्रकार की परेशानी को महसूस नहीं करता, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं स्वस्थ हूं, और अच्छे ढंग से वो अपने काम में मन लगा के अपना काम करता रहता है, बीमारी उसको नहीं घेरती। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, ये कथन आपने सुन ही रखा होगा। तो सकारात्मक सोच जो है वो आपके स्वास्थ्य को अच्छा बना देती है। और एक आदमी मन में ही सोचने लग जाए मुझे तो ये बीमारी है, मेरे को तो ये दिक्कत है, तो वो बार बार वही बात सोचेगा, तो उसका दिमाग जो है ना वो उसको इस प्रकार प्रभावित करेगा कि उसका स्वास्थ्य गिरने लग जाएगा, वो कमजोर होना शुरू हो जाएगा, उसका स्वास्थ्य प्रभावित होगा। नंबर 5 देखिए, नंबर 5 क्या है? व्यापक दृष्टिकोण। व्यापक दृष्टिकोण। व्यापक दृष्टिकोण का मतलब क्या है कि हम जो है बड़े व्यापक ढंग से ये देखें कि हमारा जो जीवन है वो सिर्फ हमारे लिए नहीं है, हमारे परिवार के लिए भी हमारे कुछ कर्तव्य हैं, हमारे समाज के लिए भी कुछ कर्तव्य हैं, हमारे देश के लिए भी कुछ कर्तव्य हैं। उन चीजों को ध्यान में रखेंगे तो व्यापक दृष्टिकोण आप रखेंगे, और व्यापक दृष्टिकोण रखने वाले व्यक्ति का स्वास्थ्य जो वो सही रहता है। देखिए, हम खुद स्वस्थ रहें और गंदगियों के ढेर किसी दूसरे के मकान के साथ में डाल दें, किसी के दूसरे के दरवाजे के सामने डाल दें, अपने मोहल्ले को गंदा बनाए रखें और अपने घर को हम साफ रखें, तो क्या हम स्वस्थ रह पाएंगे? कदापि नहीं रह पाएंगे। कारण है उसका, क्योंकि वो बीमारियों के रोगाणु कीटाणु हवा द्वारा, मक्खी मच्छर द्वारा हमारे पास पहुंचेंगे और हमें बीमार बना देंगे। तो हमारा दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? व्यापक होना चाहिए, बड़ा दृष्टिकोण होना चाहिए कि हम भी स्वस्थ रहेंगे, दूसरे व्यक्तियों को भी स्वस्थ रखेंगे, अपने समाज को, विद्यालय को, घर को, परिवार को, सब चीजों को साथ लेकर के हम चलेंगे, स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे, तो हम जो है स्वस्थ रह सकेंगे। ये नंबर 5 पॉइंट कहता है। नंबर 6 देखिए, पॉइंट क्या कहता है आपका? लोगों की रुचि, लोगों की रुचि से जुड़े होना। कैसे? देखिए,
जो स्वास्थ्य शिक्षा है हमारी, वो लोगों की रुचि से जुड़ी हुई है। हर व्यक्ति चाहता है कि वो स्वस्थ रहे। कोई व्यक्ति ये नहीं चाहता कि भाई मैं बीमार हूं। उसका हर व्यक्ति की ये सोच है, रुचि है कि वो स्वस्थ रहना चाहता है। तो स्वस्थ रहने की चाहत जो है वो भी आपके स्वास्थ्य को बना सकती है। अगर आप स्वस्थ रहने की चाह रखते हैं तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। ये सिद्धांत ये कहता है, स्वास्थ्य का सिद्धांत कहता है कि लोगों की रुचि है इसमें जुड़े रहने की, तो आप स्वस्थ रह सकते हैं। क्योंकि आप रुचि रखेंगे इसमें कि मैं स्वस्थ कैसे रहूं, मैं अपने आप को स्वस्थ कैसे बनाऊं। हर व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है। कोई व्यक्ति दुनिया में ऐसा नहीं है जो बीमार होकर रहना चाहता हो। तो लोगों की रुचि से जुड़ी होने के कारण भी ये सिद्धांत काम करता है। एक स्वास्थ्य शिक्षा का एक सिद्धांत कहलाता है। और इसके अलावा नंबर 6.7 है, वो देखिए आप, वो है स्वास्थ्य शिक्षक। देखिए ये भी एक सिद्धांत है कि स्वास्थ्य शिक्षक का होगा। स्वस्थ रहने के लिए ये सिद्धांत भी काम करता है भाई। अब आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, ये अध्यापक के स्वास्थ्य से कैसे जुड़ा हुआ है? क्योंकि एक विद्यार्थी अपने अध्यापक के पास 6 घंटे रहता है, उसके एक्टिविटी से, उसकी गुणवत्ता से, उसकी क्वालिटी से, उसकी हर चीज से जो है वो विद्यार्थी अवगत रहता है और उसका अनुसरण करता है। वो चाहता है कि जैसा मेरा अध्यापक दिखता है, जैसा मेरा अध्यापक है, वैसा ही मैं भी बनूं। आदर्श मानता अपने अध्यापक को। तो स्वस्थ स्वास्थ्य शिक्षक का स्वास्थ्य के सिद्धांत के साथ क्या लगाव है, ये हम ऐसे समझेंगे। जैसे अगर अध्यापक स्वस्थ है, हर रोज स्कूल आएगा और नियमित रूप से मन लगा के पढ़ाई करवाएगा, तो विद्यार्थी के दिमाग पर भी ये इफेक्ट जाएगा कि भाई मैं भी स्वस्थ रहूं। जैसे मेरा अध्यापक कभी बीमार नहीं होता, कभी मैंने नहीं सुना कि उसको बुखार है, खांसी है, जुकाम है। अगर वो स्वस्थ रहता है तो मैं भी स्वस्थ रहूं। वो अनुपालन करेगा उसकी बातों का, वो अच्छी तरह से काम कर लेता है स्वस्थ रह करके, तो मैं भी अच्छी तरह से पढ़ाई करूं स्वस्थ रह करके। जितना मन से वो पढ़ाता है उतने ही मन से वो पढ़ने का काम भी विद्यार्थी करता है। तो स्वास्थ्य सिद्धांत के साथ स्वस्थ जो अध्यापक है उसका स्वास्थ्य भी जुड़ा हुआ है। अगर अध्यापक का स्वास्थ्य अच्छा है तो वो जो चीजें अपने विद्यार्थियों को सिखाना चाहता है वो अच्छे ढंग से तो मन से सिखा पाएगा, और दूसरा विद्यार्थियों के सामने एक आदर्श भी प्रस्तुत कर पाएगा। वो बता पाएगा कि वही स्वस्थ रहने के लिए ये नियम हमने अपनाने, और खुद बीमार है और वो व्यक्ति अगर स्वास्थ्य के नियमों को बता रहा है, समझा रहा है, तो उसका इफेक्ट कम पड़ता है। विद्यार्थी के मन में कहीं ना कहीं ये बात जन्म लेती रहती है कि खुद अस्वस्थ है और हमें जो है वो नियम समझा रहा है, तो अनुसरण नहीं करेंगे विद्यार्थी उसका। स्वस्थ स्वास्थ्य शिक्षक का होना भी स्वास्थ्य का एक सिद्धांत है कि किस प्रकार स्वास्थ्य को बनाए रखा जा सके। तो ये हमने कुछ सिद्धांत आज पढ़े। स्वास्थ्य शिक्षा के लिए किन किन सिद्धांतों का पालन हमें करना चाहिए। आशा है करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और फिर भी अगर कोई दिक्कत आप महसूस करते हैं, किसी प्रकार की परेशानी अगर आपको इन पॉइंट में किसी भी पॉइंट में समझने में आई है, तो आप फ़ोन करके मुझे बता सकते हैं। मैं जो है इसका समाधान करूंगा, अगली क्लास में आपको फिर समझाने की कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना, बाकी जो है रेगुलर रूप से आपकी क्लासें जारी रहेंगी, बाकी कल।